हम लोग पहुंचे थे चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में, स्टेप 3C। अब स्टेप 3C में वही ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। पहले मैंने आपको स्टेप 3A बताया एडजस्टमेंट्स का, तो स्टेप 3B बताया कि सिंपल एवरेज करना है या वेटेड एवरेज करना है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। उसके बाद मैंने आपको स्टेप 3C स्टार्ट करवाया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। उसमें दो कॉलम बनाते हैं, एक पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। यहाँ पे जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया था या वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था, हमारा जो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था स्टेप 3B में वो लिखते हैं। उसके बाद माइनस करते हैं, माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। आफ्टर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, और बिफोर टैक्स मतलब टैक्स माइनस करने से पहले। इसके बाद हम लोग लिखते हैं लेस टैक्सेस, लेस टैक्सेस। नॉर्मली ये 50% ऑफ प्रॉफिट होता है। ये वाला जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पे जो ये वाला प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इस पे परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज हम लोग इस पे निकालते हैं, ठीक है। तो जो भी डैश डैश परसेंटेज होगा, जो भी हमारा डैश डैश परसेंटेज होगा ऑन PAIBT, ज्यादातर ये 50% होता है। कभी कभी रेयरली कोई क्वेश्चन में 55% होता है, ज्यादातर 50% होता है। तो हम लोग इस प्रॉफिट पे 50% निकालते हैं, तो ये हमारा टैक्स आ जाएगा, मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे। इनकम टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा इनकम टैक्स माइनस करने के बाद उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PA, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PAIT, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। याद रखना प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1 ईयर कंपलसरी। कंपलसरी हमको 1 ईयर का ही लिखना है, 1 ईयर कंपलसरी। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कंपलसरी हमको 1 ईयर का ही लिखना है। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 ईयर कंपलसरी? आपको ये नहीं देखना है कि कितने साल का आउटस्टैंडिंग था, कितने साल का आउटस्टैंडिंग था वो नहीं देखना है। आपको कंपलसरी 1 साल का ही प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लिखना है, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस 1 साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। फिर यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। ये हमारा फाइनल आंसर स्टेप 3 का, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, राइट। अब मैंने अलग अलग चीजों का नाम रखा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को मैं I बोलता हूँ, टैक्सेस को मैं T बोलता हूँ, ITD। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को मैं D बोलता हूँ। तो अगर आप ऐसे याद करो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में दे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में दे 3 चीजें माइनस करनी है, ITD। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। आपको ऐसे याद रखना है ITD फॉर्मेट, I फॉर इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, T फॉर टैक्सेस, D फॉर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ITD, ऐसे याद रखना है। अब ये जो स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट है इसमें भी हेडिंग में लिख देने का ITD फॉर्मेट। एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल में फॉर्मेट होता है ITD। अब हमेशा बिफोर, बिफोर मतलब बिफोर डिडक्टिंग, हमेशा बिफोर मतलब बिफोर डिडक्टिंग, और हमेशा आफ्टर, आफ्टर मतलब आफ्टर डिडक्टिंग, ओके। इस प्रॉफिट को मैं 1 नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ, इस प्रॉफिट को मैं A नंबर, अब A कोई नंबर नहीं होता है, बट इस प्रॉफिट को मैं A नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ, इस प्रॉफिट को मैं 2nd नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ, और इस प्रॉफिट को मैं 3rd नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ। क्योंकि सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में नहीं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं
जिनमें ये ITD फॉर्मेट काम आता है। जो सबसे पहले लिखने का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें 3 चीजें माइनस करनी है, ITD, I फॉर इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, T फॉर टैक्सेस, D फॉर प्रेफरेंशियल डिविडेंड। ये हमारा स्टेप 3C हो गया। इसके बाद स्टेप 4 होता है, इसके बाद स्टेप 4 होता है। स्टेप 4 का नाम होता है सुपर प्रॉफिट। स्टेप 4 का नाम होता है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है A माइनस E। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू A माइनस E। कहने का मतलब है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का दूसरा नाम भी होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो एवरेज प्रॉफिट है ये हमने स्टेप 3 में कैलकुलेट किया था, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो स्टेप 2 में कैलकुलेट किया था। तो स्टेप 3 का आंसर मतलब 3C, स्टेप 3 का आंसर माइनस स्टेप 2 का आंसर, तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, सुपर प्रॉफिट में नोट्स क्या होते हैं? कभी कभी रेयरली ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि सुपर प्रॉफिट का आंसर माइनस में आता है, रेयरली। कभी 100 में देखो एक ऐसा सम होता है, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें सुपर प्रॉफिट का आंसर माइनस में आता है। तो अगर सुपर प्रॉफिट का आंसर माइनस में आए तो आपको लिखने का गुडविल इक्वल टू 0। इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, if super profit is negative, then goodwill equal to 0। इसके बाद हमारा स्टेप 5 बाकी है। स्टेप 5 भी बहुत इजी होता है, गुडविल। बस स्टेप 4 सही आएगा तो स्टेप 5 भी आ जाएगा। बस ये याद रखना कि सुपर प्रॉफिट में हमेशा एवरेज प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम होना चाहिए। ठीक है, मैं पूरा 5 स्टेप्स जो है वो एक फ्री फ्लोइंग तरीके से भी सिखाऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि 5 अलग अलग स्टेप्स है। आपको ऐसा लगेगा कि एक पूरी स्टोरी है, ये पूरी एक स्टोरी है, 5 स्टेप्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बस ये याद रखना कि हमारा एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए एक्सपेक्टेड से। मतलब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट शुड बी मोर देन एक्सपेक्टेशन। हमारा एक्चुअल प्रॉफिट शुड बी मोर देन एक्सपेक्टेशन। जितना कोई भी आदमी एक्सपेक्ट करता है प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, ये स्टेप 4 भी हो गया। इसके बाद स्टेप 5। स्टेप 5 भी इजी होता है। स्टेप 5 होता है गुडविल। स्टेप 5 होता है गुडविल, और गुडविल का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। लगभग हर मेथड में यही फॉर्मूला होता है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। जितना सुपर प्रॉफिट आएगा यहाँ पे हमारा स्टेप 4 में, उस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हर क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ होगा, कभी 3 ईयर्स परचेज, कभी 4 ईयर्स परचेज, कभी 5 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मतलब जो पुरानी कंपनी है वो नई कंपनी को एक तरीके से एश्योरेंस देती है, गारंटी देती है कि हमारा ये जो सुपर प्रॉफिट है वो कम से कम 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो कम से कम 3 साल तक और भी आगे ऐसा चलेगा। वन काइंड ऑफ गारंटी, नॉट एक्चुअल गारंटी, बट हमारा जो प्रॉफिट का ट्रेंड है वो 3 साल तक हमारा ऐसा ही प्रॉफिट चलते रहेगा। तो आने वाले 3 साल तक भी हमारी कंपनी में ये सुपर प्रॉफिट रहेगा ही, ऐसा पुरानी कंपनी बोलती है। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मतलब जो अभी हमारा प्रॉफिट है वो और कितने साल तक चलेगा या रहेगा। तो ये हमारा स्टेप 5 भी हो गया। सबसे टिपिकल होता है स्टेप 1 और स्टेप 3। स्टेप 1 होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, स्टेप 3 होता है एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। यही दोनों स्टेप्स टिपिकल होते हैं, बाकी तो बहुत इजी होता है। ये स्टेप 5 तक मैंने सुपर प्रॉफिट बता दिया। हर एक स्टेप के बाद आप लोग क्या करना, हर एक स्टेप के बाद
आधा पेज जितना ब्लैंक छोड़ देना। तो जैसे हम लोग सम्स वाले पेजेस में जाएंगे और कोई नए नए रूल्स आते जाएंगे सम्स में भी, तो वो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा रूल्स इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो हर एक स्टेप के बाद आधा पेज एक पेज ब्लैंक छोड़ देना। ये मैंने आपको स्टेप 1 और 2 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दे बताया, स्टेप 1 और 2। स्टेप 3A से लेकर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। स्टेप 3A से लेकर यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने एक्सेल में। इतना आपको लिखना है बेटा, ठीक है, इतना लिखना शुरू करो। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे यहाँ पे वीडियो पॉज करो और पहले इतना लिख लो सारा। ओके बेटा, ये हमारा नया क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। क्वेश्चन नंबर 6 है टेक्स्ट बुक का। ये कंपनी का नाम है रामनाथ लिमिटेड। क्वेश्चन आपका ऐसा होता है देखने में,